नमस्ते लियो, सिंह राशि। वेलकम बैक टू माय चैनल। लियो अगेन एक जनरल प्रेडिक्शन करने जा रही हूँ कपल्स एंड सिंगल्स के लिए। 1 से 10 फैब की पूरी एनर्जी सेट करूंगी, पर रीडिंग जनरल है तो ओपन माइंड से देखिए। सभी के साथ में फुल्ली हर बातें रिलेट होंगी, कोई जरूरी नहीं है। जितनी पॉजिटिविटी रीडिंग्स में आती है जरूर क्लेम करें। एंड डिटेल्स में अगर आपको अपनी रीडिंग करानी हो तो अपॉइंटमेंट के लिए डिस्क्रिप्शन में नंबर है, व्हाट्सएप मैसेज करें, डायरेक्ट कॉल ना करें। आप इसे जिस भी साइन से देखना चाहते हो, सन साइन, मून साइन, लगन की राशि से, नाम की राशि से आप इसे देख सकते हैं। एंड मेरे चैनल पे अगर आप फर्स्ट टाइम विजिट करते हैं, मेरे से आगे भी जुड़े रहना चाहते हैं तो सब्सक्राइब माय चैनल, प्रेस द बेल आइकन ताकि नोटिफिकेशंस मेरी अपकमिंग वीडियोस की आप तक टाइम टू टाइम आती रहे। कुछ लोग काफ़ी सपोर्टिव हैं, वीडियोस को शेयर करते हैं, लाइक करते हैं, हाइप को प्रेस करते हैं, तो थैंक यू, यूं ही आगे भी करते रहिए। चलिए रीडिंग की शुरुआत करते हैं। पहले आपकी एनर्जीज एज अ कपल्स, आप किस वे में रहोगे। लियो सिंह राशि, 1 से 10 कैसा रहेगा इनका, ये किस वे में रहेंगे, इनकी फीलिंग्स, इनकी सिचुएशंस क्या एक्शन होते हुए दिख रहे हैं, यूनिवर्स मुझे बताएं। लियो सिंह राशि। कहूँगी खुशियाँ कुछ लोगों के लिए कनेक्ट होते हुए दिख रही, एबंडेंस फाइनेंशियली हो सकता है कि एक फ्लो आपकी तरफ में कनेक्ट होता हुआ दिख रहा है, कहीं कुछ इन्वेस्ट किया है तो उससे, या कुछ लोगों के लिए कहूँगी प्रमोशंस ग्रोथ की फेजेस हो सकती है, या आप कई लंबे वक्त से कुछ घर में अगर कुछ इन्वेस्ट करके रखे हो तो उनसे एक फायदा होता हुआ दिख रहा है, तो फाइनेंशियली कुछ स्ट्रांग होते हुए दिख रहे हो, हेल्प मिलता हुआ दिख रहा है, डिवाइन की कहूँगी ब्लेसिंग्स आपके तरफ में ले आते हुए दिख रही है, फाइनेंशियली फ्लो इंक्रीज होता हुआ दिख रहा है। ओके, वर्क हार्ड करते हुए दिख रहे हो आप मुझे, बहुत ज़्यादा अगर कहूँ तो लॉजिकल दिख रहे हो, प्रैक्टिकल दिख रहे हो, डिवाइन से कनेक्टेड इन दौरान दिख रहे हो, कामों को बखूबी सही ढंग से करते हुए दिख रहे हो। रिश्ते की रिगार्डिंग अगर कहूँ तो बहुत ज़्यादा आप जुड़ाव में रहते हुए दिख रहे हो इंसान, कि अपना बेस्ट देना है रिलेशनशिप में, अपने हिसाब से गलतियाँ नहीं करनी है, सारे ट्रिक्स आज़माते हुए दिख रहे हो, वो कहूँगी वैसी चीज़ें दिखती हैं। घर परिवार में एक अच्छा जुड़ाव दिखता है, एंड उनकी तरफ में एक अच्छा आपका सपोर्ट दिखता है। काफ़ी डिसिप्लिन इन दौरान आप दिख रहे हो। बट अगर प्यार के रिगार्डिंग अगर कहूँ ना, बहुत कुछ करते हुए भी थोड़ा-सा अगर कहूँ तो आप किसी चीज़ों से थोड़ा-सा खुद को रेस्ट्रिक्ट करते हुए दिख रहे हो, कि सामने से चीज़ें अगर अच्छी हो भी रही हैं तो आप थोड़ा-सा उधेड़-बुन, या एक्सेप्ट करूँ, ना करूँ, या कोई हेल्प करे तो करूँ, ना करूँ, या अपने पार्टनर को ये बात कहूँ, ना कहूँ, तो वहाँ पे आपकी ना एक हेजिटेशंस दिखती है। ऑल्दो आप करेक्ट हो अपनी जगह पे, सब कुछ सही है, लेकिन बात को रखने में ना रिलेशनशिप में, तो आप वहाँ पे कुछ चीज़ों को लेके हेजिटेट करते हुए दिख रहे हो। खुद को कुछ चीज़ों में कंट्रोल करते हुए दिख रहे हो, एंड ये ज़्यादातर अगर कहूँ तो मुझे एंड फेजेज़ में ज़्यादा दिख रही हैं। ऑल्दो आप मुझे बहुत ही क्रिएटिव दिख रहे हैं, आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस लेवल अगर कहूँ तो काफ़ी हाई रहेगा। मीट में तो कहूँगी और भी ज़्यादा, शुरुआत से मीट ये चीज़ें ज़्यादा रहेंगी, कॉन्फिडेंस हाई रहेगा, बट एंड में पता नहीं क्यों कुछ चीज़ों को लेके आप थोड़ा कन्फ्यूज़्ड हो सकते हो या रिस्ट्रिक्ट कर सकते हो खुद को। चलिए देखती हूँ, ये तो आपकी एनर्जीज़ हैं, देखती हूँ आपके पार्टनर किस वे में रहेंगे। अपने पर्सन का ध्यान करें एंड उनके नेम को मन ही मन रिपीट करें। डिवाइन यूनिवर्स प्लीज़ गाइड मी, यूनिवर्स मुझे बताएँ, यूनिवर्स मुझे बताएँ। सो ब्यूटीफुल कार्ड्स, मैं क्या ही कहूँ, आपके पर्सन के नाम पे भी अगर कहूँ तो मुझे काफी अच्छे कार्ड्स दिख रहे हैं, कि मैं कह रही हूँ ना, आप दोनों का ही अगर कहूँ तो करियर वाइज या किसी से हेल्प या कुछ भी, आप दोनों ने अगर मिलकर भी कुछ इन्वेस्ट किया है तो वहां से कहूंगी प्रॉफिट्स कमाते हुए दिख रहे हो। रिलेशनशिप में अगर कहूँ तो मुझे विक्ट्री दिख रही है, बच्चे हैं, घर है, परिवार है, कहूंगी आपके पर्सन बहुत ही कमिटेड दिख रहे हैं। बच्चों के रिगार्डिंग अगर कहूँ तो काफी केयरिंग लविंग दिख रहे हैं। अब आपसे भी अगर कहूँ तो कम्युनिकेशन सही ढंग से करते हुए दिख रहे हैं, या चाहत कहूंगी बहुत ही हाई रहेगी कि मैं सारी चीजें करेक्ट करूं, सही करूं, कुछ भी मेरे से रॉन्ग ना हो, कहूंगी इन सब चीजों की सोच तो इनकी बहुत हाई दिखती है। एंड आप हो तो इनकी जिंदगी है, आप क्यों डिस्कनेक्टेड हो उन सब चीजों में, कहूंगी खुद को थोड़ा सा मायूस करते हुए दिख रहे हैं, कि आपसे ये कई उम्मीदें लगा के रख सकते हैं, या अगर डिस्टेंस लव है तो आप इनको टेक्स्ट मैसेज कॉल करो, खुद को कंट्रोल ना करो, इनके लिए अवेलेबल रहो, ये कहूंगी इनकी चाहत बहुत ज्यादा हाई दिखती है मुझे। कैप्रिकॉर्न, टॉस एंड वर्गो, कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसिस, एरिस, लियो एंड सेजिटेरियस, या कहूंगी 12 के 12 राशियों की एनर्जीज दिखती हैं।
मेल या फीमेल जिस भी एज ग्रुप से होंगे, कहूंगी ये वाइब्रेशंस रिलेट करते हुए दिख रहे हैं। चलिए देखती हूँ क्या है अब एक्शंस। ये तो जस्ट एक थॉट्स थी, सोच है, सिचुएशंस है, क्या एग्जैक्टली इस तरह के एक्शंस लेते हुए दिख रहे हैं। यूनिवर्स मुझे बताएं। सो ब्यूटीफुल काश, मैं क्या ही करूं। आपके पर्सन ना किसी भी एक्शंस में, किसी भी डिसीजन में पीछे हटते हुए तो नहीं दिख रहे हैं। आपके लिए बेस्ट करते हुए दिख रहे हैं, अपना भी अगर कहूँ तो ख्याल रखते हुए दिख रहे हैं, घर परिवार के लिए अवेलेबल होते हुए दिख रहे हैं। इमोशनली आप दोनों का अगर कहूँ ना, शुरुआत ही अगर कहूँ तो काफी अच्छा दिख रहा है इन दौरान। शुरुआत से ही ब्लेसिंग्स आते हुए दिख रहे हैं। हाँ, थोड़े से सोसाइटी कॉन्शियस तो रहेंगे, घर परिवार में खुद को ज्यादा इन्वॉल्व करेंगे या उनसे कम्युनिकेट ज्यादा करते हुए दिख रहे हैं, बट आपके लिए भी अगर कहूँ तो ये अवेलेबल होते हुए दिख रहे हैं। आपको खुश भी करना चाहेंगे, बट हाँ थोड़े से अगर कहूँ तो अगर ज्यादा आप इनकी कुछ चीजों को नहीं मानते, थोड़ा सा अगर कहूँ तो एंड फेजेस में कुछ चीजों को लेके हाइपर हो सकते हैं, या कोई एलिगेशंस कुछ भी अगर इनके ऊपर या रुकावट लाना चाहो तो वहां पे ये थोड़ा सा हाइपर हो सकते हैं, या अपनी बातों को रखने में थोड़ा सा नोट, कहते हैं ना कि ऊंचा हो गया, ऊंची आवाज हो गई, कहूंगी उस कुछ चीजें करते हुए दिख रहे हैं। या घर परिवार में भी हो सकता है कुछ लोग अगर इनको कुछ चीजें समझाना चाहें तो अपने वे में ये करते हुए दिख रहे हैं, वहां पे अपनी बातों को रखते हुए दिख रहे हैं। लिब्रा, एक्वेशन, जेमिनी, एरीज, लियो, स्ट्रेस, कैंसर, क्यूब एंड पाइसिस, या कहूंगी 12 के 12 राशियों की एनर्जीज हैं, बट ये कहूंगी फीमेल से ज्यादा रिलेट करते हुए दिख रही हैं। जिस भी एज ग्रुप से फीमेल होंगी, कहूंगी ये वाइब्रेशंस रिलेट करेंगी एनर्जीज। चलिए देखती हूँ क्या है अब आउटकम एनर्जीज क्या है। मैं कह रही हूँ इनकी ओवरऑल भी दिख रहा है कि कोई भी इनको अगर कुछ चीज़ों को लेके पोक करेगा तो वहाँ पे इनकी इंट्यूशंस जो कहेंगे उस हिसाब से एक्शंस लेंगे, उस हिसाब से कुछ कड़वी बातें भी किसी को या आपको या किसी को सुना भी सकते हैं। ये थोड़ा-सा हाइपर जल्दी हो सकते हैं। बट आपकी एनर्जीज़ में अगर कहूँ तो काफ़ी शांति दिख रही है, सुकून दिख रही है, कामों को बखूबी डिसिप्लिन्ड वे में आप मुझे बहुत ज़्यादा दिख रहे हो इन दौरान। तो ये आपकी एनर्जीज़ में दिखता है ओवरऑल में भी। चलिए देखती हूँ क्या है अब सिंगल्स के लिए क्या है। सिंगल्स के लिए क्या है? यूनिवर्स मुझे बताएं सिंगल्स के लिए क्या है। सिंगल्स अगर कहूँ तो कैंसर, स्कॉर्पियो एंड पाइसिस या लिब्रा, एक्वेरियस एंड जेमिनी में से पर्सन कनेक्ट होते हुए दिख रहे हैं, बट फर्स्ट पर्सन की अगर फीमेल की वाइब्रेशन ज्यादा हाई है, फीमेल कुछ लोगों के लिए ऑलरेडी रिलेशनशिप वाले पर्सन कनेक्ट हो सकते हैं। एंड दूसरा अगर कहूँ तो ये इंसान का कई बार अगर कहूँ तो रिश्ता टूटा है, लिब्रा, एक्वेरियस एंड जेमिनी में से कुछ फीमेल हो सकता है कि कनेक्ट हो सकते हैं। चलिए देखती हूँ अगर आता है रिश्ता तो किस वे में जुड़ा रहेगा, लॉन्ग टर्म व्यू कैसा रहेगा, यूनिवर्स मुझे बताएं। देखो यहाँ अगर कहूँ तो लफड़े बहुत ज्यादा हैं, बिकॉज ये ऑलरेडी एक रिश्ते में हैं। तो उस हिसाब से अगर इस पर्सन से आप जुड़ते हो, फीमेल से, कैंसर, स्कॉर्पियो एंड पाइसिस या कुछ केसेस में एरीज, लियो, सजिटेरियस भी पर्सन हो सकते हैं, अगर जुड़ाव होती है तो ये लंबे वक्त तक तो नहीं कहूंगी, या जुड़े भी रहोगे तो ऑफ ऑन रिश्ता ज्यादा रहेगा। दूसरा अगर कहूँ तो ऑब्वियसली ये इंसान से जो कि जिनके रिश्ते कई बार टूटे हैं, ये सर्चिंग ऑप्शंस में भी हैं, लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी, लेकिन अगर ये जुड़ते हैं तो कहूंगी यहाँ पे एक जुड़ाव लंबे वक्त तक दिख रहा है। एंड डेटिंग रिलेशनशिप कहूंगी यहाँ पे मुझे ज्यादा दिख रही है, मैरिज से ज्यादा अगर कहूँ तो डेटिंग रिश्ता, जब तक एक दूसरे को बिल्कुल ही समझ ना लो, पसंद ना हो, तो कहूंगी उस तरह के डिसीजन नहीं लेते हुए दिख रहे हो सडन तुरंत। देखती हूँ जो भी आप मुझे व्यू कर रहे हो आपकी एनर्जीज क्या है।
देखो, या तो आपको ये अगर एडिक्शंस वगैरह करते तो वो टू मच हो जा रहा है, या आपको कोई चिंता, डर, भय है जो आपको सताए जा रहा है, या तो किसी की बातों में आप जल्दी आ जा रहे हो, या खामखा की चीज़ों को सोच के ना खुद को उलझा रहे हो। आपकी एक ऐसी कहूँगी दिख रही है पड़ाव ज़िंदगी की कि आप ना किसी डिसीज़न में ना करेक्ट डिसीज़न नहीं ले पा रहे हो, उलझे हुए हो। सोच ज़्यादा रहे हो, इनिशिएट लेने में हेजिटेशंस है, या कहूँगी कुछ हेल्थ इश्यू से भी आप मुझे सफ़र करते हुए दिख रहे हो। एंड होप कि आपको मीटिंग्स अच्छी लगी हो। अगेन कहूँगी ये जनरल है, जिनसे भी रिलेट हो तो ज़रूर लिख कर बताना, एंड अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर्स करना, हाइप को प्रेस करना ना भूलना। बट कहूँगी ये जनरल है, तो जितनी अच्छी वाइब्रेशंस आई रीडिंग में ज़रूर उसे अफ़र्म करें। एंड अगर अपनी पर्सनल रीडिंग करानी हो तो अपॉइंटमेंट के लिए डिस्क्रिप्शंस में नंबर है, व्हाट्सएप मैसेज करें, मुझे डायरेक्ट कॉल ना करें। अभी के लिए इतना ही, जल्द ही मिलूँगी मैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। थैंक यू, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे कनेक्टेड विद मी।